नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक किडनी पेशेंट के लिए कि एक किडनी का पेशेंट ऐसी कौन सी सब्जियों का सेवन ना करे जिससे उनका लेवल बढ़ता है और साथ ही साथ पोटेशियम भी बढ़ता है और साथ ही साथ यूरिया भी बढ़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, जितने भी टॉक्सिन मटीरियल है, वेस्ट प्रोटीन है, एक्सेस वाटर है, उनको फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देना। लेकिन जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती है पहले की तरह, तो ये जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, एक्सेस वाटर है, वेस्ट प्रोटीन है, किडनी इनको यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकालती है। उल्टा क्या करती है, जो हमारा हेल्दी प्रोटीन है जो किडनी को स्टोर करना चाहिए वो हमारे यूरिन में दिखाई देने लगता है। इसलिए हमें जो पहला सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है फोमी यूरिन, यानी कि यूरिन में झाग आना। अगर यूरिन में झाग आ रहा है और आपने सिम्टम्स को पहले ही डायग्नोज कर लिया तो आप इसका ट्रीटमेंट करके आप अपनी किडनी को हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आखिर यूरिन में झाग क्यों आ रहा है और ये लंबे समय से आ रहा है, तो आपकी किडनी क्या हो रही है, धीरे धीरे पहले की तरह फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है। अभी आपने खाना खाया, अभी आपका लीवर काम करेगा और जितनी तेज़ी से आपका लीवर काम करेगा उतना ही वो जो हमारा बाई प्रोडक्ट यूरिया है वो किडनी की तरफ जाएगा। जब आपकी किडनी पहले की तरह काम नहीं कर पाती है तो वो यूरिया को भी धीरे धीरे फिल्टर नहीं कर पाती है और हमारे जो KFT यानी कि किडनी फंक्शन जब हम टेस्ट कराते हैं उसमें जो वैल्यू दिखता है वो होता है हमारा क्रेटिनिन, यूरिया, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोराइड। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी बढ़ी हुई नज़र आती हैं। अब आप किडनी के पेशेंट हैं तो आप कौन से सब्जी खाते हैं जिससे आपकी किडनी इम्प्रूव हो, और ऐसी कौन सी सब्जी आप न खाएं जिससे आपकी किडनी क्या हो रही है, अनहेल्दी होती जा रही है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि एक किडनी का पेशेंट आखिर ऐसी कौन सी सब्जियाँ हैं जो उनके लिए हानिकारक हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन भी सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उनका सेवन एक किडनी पेशेंट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि किडनी क्या है, हमारे पोटेशियम को भी यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करती है। लेकिन जब आपकी किडनी काम नहीं करती है तो वो पोटेशियम को भी बैलेंस नहीं कर पाती है। अब जब पोटेशियम बैलेंस नहीं होगा तो आपके रिपोर्ट में पोटेशियम भी बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब जहाँ पे पोटेशियम बढ़ता है वहीं पे आपको क्या करती है, हार्ट पे प्रेशर देता है और हार्ट से रिलेटेड डिजीज यानी कि आपको हार्ट अटैक भी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको ऐसी सब्जियों का सेवन नहीं करना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा हो, यानी कि पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता हो। जैसे कि पालक है, आपको पालक का सेवन नहीं करना है, इनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। आपको मेथी का सेवन नहीं करना है, इनमें भी पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है। आपको बथुआ का सेवन नहीं करना है, इनमें भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। आपको ग्रीन कोरिएंडर लीफ का सेवन नहीं करना है, इनमें भी पोटेशियम की मात्रा होती है। अगर आप पोटेशियम लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होगी। आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे वेजिटेबल्स का भी सेवन नहीं करना है जिनमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि हमारा पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, इनमें भी फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अगर आप रोज़ाना फॉस्फोरस रिच वेजिटेबल्स लेते हैं तो भी आपकी किडनी क्या होगी, अनहेल्दी होती चली जाएगी। तो आपको फॉस्फोरस जो है वो भी लिमिट मात्रा में लेना है। आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी इनका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जितने भी हमारे ज़मीन में जो वेजिटेबल्स उगते हैं जैसे कि शकरकंदी हो गया, हमारी ब्रोकली हो गई, इनका भी आप सेवन नहीं कर सकते। इनमें भी फॉस्फोरस पाया जाता है, इनमें भी पोटेशियम पाया जाता है जो आपके लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है। अगर जहां आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा वहीं आपका क्रेटिनिन भी बढ़ेगा और आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के अंदर उगती हैं उनका आपको सेवन करने से बचना है। जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, शकरकंद हो गया, हमारा क्या कहते हैं, ब्रोकली हो गई, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, गाजर भी आपको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। चुकंदर है, चुकंदर में भी पोटेशियम की मात्रा होती है, आपको चुकंदर का भी सेवन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसे कौन सी सब्जियाँ हैं जो एक किडनी पेशेंट के लिए हानिकारक होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।